नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में इन दिनों सरपंचों ने हल्ला बोल दिया है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। सरकार के फैसले के साथ साथ बड़ी बात यह है कि सरपंच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली उनके बयानों, उनकी भाषा शैली को लेकर गुस्से में हैं। बबली पर सरपंच अपमान करने का दरअसल आरोप लगा रखे हैं कि बबली ने अपने बयानों से, अपने व्यवहार से सरपंचों का अपमान किया है। देवेंद्र बबली माफी मांगे, ये भी मांग की जा रही है। ऐसे में लगभग पूरे हरियाणा में सरपंचों ने ई टेंडरिंग और देवेंद्र बबली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ई टेंडरिंग को लेकर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट आप देखें। सरकार पारदर्शिता के दावे के साथ ई टेंडरिंग लेकर आई तो नई चुनी पंचायतों ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। सरपंचों ने वित्तीय शक्तियां घटाने के आरोपों के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में टोहाना में ई टेंडरिंग को लेकर राज्य के सरपंचों की महापंचायत हो चुकी है। सभी जिलों के सरपंचों ने महापंचायत कर पंचायत मंत्री के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया। जो ई ट्रेडिंग का मामला है उसको हम रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं और हमारे जितने भी हरियाणा के अंदर सरपंच है सबने यही फैसला लिया है कि जब तक हमारा ई ट्रेडिंग को रद्द नहीं करेंगे, राइट टू रिकॉल को भी वापस नहीं लेंगे, तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जैसे ही हमें सरपंच हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से आदेश मिलेगा तो उस आदेश तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसे कि पंचायत मंत्री द्वारा एक सरपंच को धमकी दी गई थी कि मैं रिकॉल करा दूंगा, हम उसके देवेंद्र बबली जी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अपने भाईचारे को हम जोड़ करके इससे ज़्यादा भी, और जैसे कि आज हम सरपंच इकट्ठे हुए, हम अपने पंचों को भी लेके आएंगे, अपने गांव में भी इस बात की हम बातचीत रखेंगे। जिन्होंने विश्वास के साथ सरपंचों को चुना है, उन सरपंचों के साथ अगर उनको चोर और भ्रष्टाचारी बताया, हम उनकी निंदा करते हैं। जो आज का धरना प्रदर्शन है, तालाबंदी है, क्या मामला क्या है? ये जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, ये सभी सरपंचों को धमका रहा है जी। राइट टू रिकॉल करवा दूंगा, सरपंच को सस्पेंड करवा दूंगा, और ये एक भी सरपंच को सस्पेंड करवा के बताए भी हम रिकॉल के जरिए सरपंच को सस्पेंड करवा दिया है। जो देवेंद्र बबली ने सरपंचां चुनन जाने तो बाद इतने शब्द ग्रहण समारोह सी, उहदे च बड़ी भद्दी शब्दावली वरती। सरपंचां चोर किया गया भी ये जिहड़ा पैसा खांदे ने ते जी इन्हां दा काम सिर्फ 2 लाख तक ई टेंड करे जाएगा, उस तुतले काम ई टेंडरिंग करे जाएगी। 2 लाख च भी 18% GST लाती, 18 दूने 36,000 कटे गए, 1,64,000 कोई काम नहीं होता। टेंडरिंग का ये देवेंद्र सिंह बबली लेके आया भी ई टेंडरिंग जो कि सरपंच के पास पावर होगी 2 लाख की जी। 2 लाख में से GST लगा के 1,64,000 बचेगा जी। 1,64,000 में तो गांव की सफाई भी नहीं होती जी, खालियों गलियों की सफाई नहीं होती, क्योंकि ये खुद पैसा डकारना चाहता देवेंद्र बबली। क्योंकि जो कमीशन है इसको सीधा कमीशन जाए, इसके पास बड़े ठेकेदार आएंगे तो इसको सीधा कमीशन जाएगा, वो ये अपनी जेब भरना चाहता है, न कि गांव का काम हो। क्योंकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कई बयानों को लेकर सरपंचों में भारी रोष है। सरपंच बबली से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में सरपंचों ने देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी की, BDPO दफ्तर पर ताला जड़ विरोध प्रदर्शन किया। ऐलान किया गया जब तक ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं होता, बबली अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, धरना जारी रहेगा। सरपंचों का आरोप है कि देवेंद्र बबली अपने बयानों से सरपंचों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अब तक ई टेंडरिंग को सही ठहराते हुए कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे सरपंचों में बबली के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। काम चलने यहाँ इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है, भाई यहाँ मेरे कहते सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गाँव का विकास चल रहा है, विनाश चल रहा है गाँव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गाँव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गाँव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी न पालने अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। पिछले कोने पर आप लोग देख रहे थे, खड़ा होकर आवाज लगा रहे थे, ये मुझे लगता नहीं था कि प्रतिनिधि ने जिसने शपथ ली होगी वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर उसके कुछ ग्रीवेंसेज हैं या माइक लगा होता, समाज प्रोग्राम था, अपनी सुझाव यहाँ कर दे सकता था। वो लोग थे जो एक खुला करप्शन का एक पूरा, जिसको कहते हैं पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही थी, वो उसी को करेगी, इसको इम्प्लीमेंट रहने दो, इसमें बदलाव ना करो।
जाहिर है ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में इन दिनों सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। सरपंच ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल और बबली की माफी न मांगने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। आगामी 2024 के चुनाव पर भी छोटी सरकारों के विरोध का असर होने का दावा किया जा रहा है। सवाल ये, क्या वाकई ई टेंडरिंग में सरपंचों की वित्तीय शक्तियां कम की गई या सरकार और पंचायत मंत्री सरपंचों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? कब और कैसे ये विरोध थमता है, साथ ही बबली के बयानों पर हो रहा बवाल कब और कहां जाकर थमता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सरपंच और बबली इन दिनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये फैसला क्या है। तो 4 तस्वीरें में दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हरियाणा में टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। बीडीपीओ कार्यालय में तालेबंदी की गई है। हालांकि देवेंद्र बबली की ओर से सफाई भी दी गई है कि भ्रमित किया जा रहा है सरपंचों को, और पंचायत विभाग से सरपंच नाराज नजर आ रहे हैं। खासतौर पर विभाग के मंत्री से, पंचायत मंत्री से सरपंच नाराज नजर आ रहे हैं। उनके कुछ बयानों को लेकर सरपंच बार बार ये कह रहे हैं कि पंचायत मंत्री माफी मांगे, और जो मांग ई टेंडरिंग को वापस ले जाने की है, साथ साथ मांग पंचायत मंत्री की माफी मांगे जाने की भी है। तो सरपंचों में आग चूंकि देखिए विरोध लगातार जारी है, तो पंचायत विभाग क्या कर रहा है, सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लगातार सरपंच विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीडीपीओ कार्यालय पर अब ताला भी जड़ दिया गया है। तो चर्चा की शुरुआत हम कर लेंगे। तस्वीरें हमने आपको अलग अलग दिखाई, और साथ ही चर्चा के दौरान भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि मांगे क्या कुछ की इनकी, और साथ ही क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से प्रवक्ता डीपी कौशिक जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता जेजेपी टीपू पोड़िया जी, रजवन ढहीनवाल जी नेहरू प्रवक्ता, और साथ ही बिल्लू प्रधान सरपंच एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बिल्लू जी आपसे। पहले भी हमने चर्चा की टेंडरिंग को लेकर, क्या उस दिन की डिबेट से लेकर अब तक सरकार से, मंत्री से या प्रशासन से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? क्या स्थिति अभी? मैडम जी, अभी मंत्री से, प्रशासन से किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन मंत्री जी अब बयान दे रहे हैं बार बार कि हमारे से आए बात करें। क्या बात करें? हमारा तो एक ही काम है कि टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस ले लो, और यही बात करनी है, और हमने वहां के क्या बात करनी है इनसे। अब उनके सौर बदल रहे हैं, लेकिन हम उनके जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे और ये दोनों वापिस नहीं लेंगे ई टेंडरिंग को, राइट टू रिकॉल को, तब तक कोई वो नहीं आंदोलन वापिस होगा। कल हमारा टोहाना में आंदोलन हुआ था, महासम्मेलन तक कम से कम 10,000 पंच और सरपंच शामिल थे इसमें, और उसके बाद आगे की रणनीति बना ली, पूरे हरियाणा की कार्यकारिणी बना के आगे के आंदोलन जारी करेंगे। अब सीएम साहब 23 तारीख को गोहाना में आएंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। अगर ये मंत्री बड़ी बात को नहीं आता, सरकार को ही फेल कर देगा। अच्छा, मंत्री सरकार को भी फेल कर देंगे। डीपी कौशिक जी, सुना आपने, चूंकि शुरुआत में भी हमने कहा, रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि जितना ई टेंडरिंग के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है या गलत बताया जा रहा है, उतना ही गुस्सा विभाग के मंत्री, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ भी है। देवेंद्र बबली पर आरोप है कि वो अपमान कर रहे हैं सरपंचों का अपने बयानों से। देखिए, अगर मेरे सरपंच भाइयों को अगर कुछ ऐसा लगता है कि मंत्री जी के वचनों से कुछ ऐसे उनको महसूस हुआ है, तो शायद मंत्री जी ने अपनी सफाई दे भी दी होगी। अगर नहीं भी दी है तो मुझे लगता है कि वो बैठ के शॉर्ट आउट जल्दी ही कर लेंगे, और अगर उनको लगता है कहीं भी बात, कोई गलत बात निकली है, तो उसके लिए वो माफी मांग लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मंत्री जी यहीं के हैं और इन लोगों के बीच के हैं, इन्होंने चुने हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी, क्या देवेंद्र बबली ने आपको बताया कि माफी मांग लेंगे? मैंने कब कहा? नहीं, आप कह रहे हैं कि माफी वो मांग लेंगे, उन्होंने तो नहीं कहा गलत निकली होगी तो मांग लेंगे वो। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कयास ही लगा रहा हूँ ना। अगर देखिए, अगर गलती की है तो मानने में क्या दिक्कत जा रही है? मांग लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो गलती की है तो मैंने यही कहा कि अगर उनको कुछ ऐसा लगता है, उनको मुंह से कोई ऐसी बात निकली है तो जरूर मांगेंगे वो। अगर नहीं निकली तो क्यों मांगेंगे वो? दूसरी बात, ई टेंडरिंग की आती है। ई टेंडरिंग के लिए तो देखिए सरकार का डिसीजन था, सरकार ने डिसीजन लिया। इसके बारे में अगर कुछ सरपंच भाइयों को परेशानी लगती है तो सरकार इसमें मंथन कर रही है, सोच सकती है इसके बारे में। वैसे तो मुझे लगता है डिसीजन ठीक था,
क्योंकि इन्हीं लोगों की डिमांड है, जो विपक्षी भाई मेरे बैठे हैं। अच्छा। यही बार बार कहते हैं कि इस लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, तो रुकना भी चाहिए। तो सरपंच ये कहते हैं ठीक है, इस चीज को सरपंच ये कहते हैं कि उनकी विकास राशि कम कर देने से या निर्धारित कर देने से 2 लाख कर देने से क्या करप्शन रुक जाएगा? क्या फिर सरपंच ही करप्शन कर रहे थे? नहीं, आप 2 लाख के टेंडर की क्या मतलब है? एक टेंडर काम का विकास के लिए, मान लो अगर कोई 1 करोड़ रुपए देता है, तो उसका ये थोड़ी है कि 1 करोड़ के काम रोक दिए गए। वो एक टेंडर 2 लाख रुपए तक का टेंडर क्या है, वो ई टेंडरिंग कर दी भी, जो भी 2 लाख रुपए काम होंगे, ताकि इसमें एक साफ सुथरी बिल्कुल दूर जिसे कहते हैं ना, काम पता चल जाए। अभी कोई चीज ये नहीं अपने पक्ष वालों को आदमी दे दिया, किसी को वो दे दिया। कोई भी टेंडर भर सकता है, और टेंडर निकले काम करवाए। आप 1 महीने में 2 लाख के टेंडर करके 50 टेंडर भी ले सकते हैं, किसने मना किया? काम में थोड़ी फर्क पड़ेगा। इससे एक पारदर्शिता लाने की सरकार का प्रयास है, और वो मुझे लग रहा होना भी चाहिए। अगर फिर भी सरपंच भाइयों को कमी महसूस लग रही है इसके अंदर, तो उस पर दोबारा मंथन किया जा सकता है। वो माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को लेंगे, अपने पंचायत मंत्री से बात ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, ठीक है, आपको सुना, अभी आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। बजरंग दास गर्ग जी, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि विपक्ष के जो हमारे भाई हैं या विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, वही इस बात को बार बार उठाते हैं कि करप्शन हो रहा है, और इसी के चलते सरकार ने अगर एक अच्छा कदम उठाया है जो इनका दावा के, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर ज्योति जी देखिए, ये सरकार जनता द्वारा ग्राम की पंचायत होती है, ग्राम की सरकार होती है। जिस प्रकार लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं या विधायक चुने जाते हैं, उसी प्रकार ग्रामवासी अपने गांव के विकास करवाने के लिए गांव की छोटी सरकार चुनते हैं, ताकि गांवों में विकास हो। ठीक है। जब सरपंच बनता है, सरपंच बनने से पहले वो वायदे करता है भी मैं सड़कें बनाऊंगा, नाली ठीक करूंगा, सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाऊंगा, स्ट्रीट लाइटें है, सफाई व्यवस्था, सारा वो वायदे करता है। उनका राइट भी है जनता का, गांव वासियों का भी, हमारे गांव में विकास हो। देखिए, इन्होंने हाथ बांध दी। जब सरकार ने सारे अधिकार अपने पास रखने थे, तो सरपंचों के चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? पहले ही आपने 2 साल चुनाव नहीं करवाए, 2 साल काम नहीं करवाए, गांव के विकास नहीं हुए, विकास ठप हो गए। हाँ, एक काम तो सरकार ने ठीक किया, फर्जी बिलिंग बनाकर करोड़ों रुपए के विकास के नाम के फर्जी बिल बनाकर तो माल तो हड़प गए। मतलब गांवों में विकास के नाम की एक ईंट नहीं लगी। सड़क देखोगे, सड़क नाम की चीज नहीं, गांवों में खड्डे पड़े हैं, ना नालियां हैं, ना सफाई व्यवस्था है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहती है अभी मंत्री क्या कहता है, कौशिक जी को आपने सुना कि करप्शन हो रहा था, उसे खत्म करने के लिए कदम उठाया गया के? मैं यही बता रहा हूँ, करप्शन कौन था? 2 साल से तो पंचायत तो थी नहीं, करप्शन तो सरकार कर रही थी ना, करप्शन तो सरकार के चेते कर रहे थे ना करप्शन तो। आप, मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार फर्जी बिलिंग करवाकर फर्जी पेमेंटें हो रही थी, जिस प्रकार फरीदाबाद में नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए की जो फर्जी बिलिंग हुई, और ना तो कोई काम हुआ, अपने आप फर्जी टेंडर दिखा दिया गया, उसकी पेमेंट भी कर दी गई, काम दातल पे 1 रुपए का नहीं हुआ। तो इसी प्रकार जो घोटाला है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके मंत्री नु कहते हैं पंचायत मंत्री भी सरपंच तो चोर है। अगर सरपंच चोर है तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप एफिडेविट देंगे क्या? जो आपके जो बीडीओ है, आपके जेई है, आपके एसडीओ है, या एक्शन है, या एससी है, ये ईमानदार है या ईमानदारी से काम करते हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल पे, हरियाणा न्यूज के चैनल, दावे के साथ कहता हूँ, मैं चर्चा में टेंडर होते हैं, सरकारी टेंडर। आप इस बात की गारंटी देंगे कि सरपंच कभी करप्ट नहीं होंगे? अगर सरकार से आप इस बात की नहीं एफिडेविट मांग रहे हैं कि सभी अधिकारी, ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने भी सरपंचों की गारंटी। मैं आपको इस बात का कह, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हर टेंडर के अंदर कम से कम 18-20% कमीशन नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, जब तो टेंडर की उसकी भुगतान होता है। आपने पूछा
भाई सरपंच ईमानदार होंगे नहीं होंगे। मैं यही बताना चाहता हूं, ये विधायक ईमानदार है इसकी गारंटी क्या, मंत्री ईमानदार इसकी गारंटी क्या, एमपी ईमानदार इसकी गारंटी क्या। मगर गांव का पंचायत का सरपंच चुना है, अगर वो किसी गड़बड़ करेगा, आप समझते हो ज्योति जी, हाँ, ये एक पॉइंट है। गांव का बच्चा जागरूक है, मगर सरपंच को बैठने नहीं देंगे। अगर थोड़ी कुत्ता भी मर जाए गांव के अंदर तो फोन करते हो, सरपंच साहब कुत्ता मर गया उठवा। कोई सरपंच बनना हो, पार्षद बनना हो, उसको 5 साल सरपंची चलानी हो तो घर छोड़ना पड़ता है, गलियों में खड़ा होना पड़ता है। ये स्थिति है। इनका मंत्री देखो कितना बकवास करता है। आज मंत्री का हाल क्या है, उसके खिलाफ नारेबाजी हो रहे हैं, वीडियो ब्लॉक पर ताले लगे हुए हैं, सरपंच जो है प्रतिनिधि चुने हुए हैं वीडियो ब्लॉक के बाहर धरना दे रहे हैं। ठीक है, बबली मंत्री का जो है सरपंच है, जो मेंबर है, गांव वासी है, वो उनका घेराव कर रहे हैं। तुम ऐसे काम करते क्यों? पहले चुनाव कराते हो, फिर उनका अधिकार छीन लेते हो, फिर कहते सारे पावर हमारे पास रखेंगे। ठीक है गर्ग साहब, आगे बढ़े चर्चा में। अब टीपू जी, ठीक है जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और सरपंच भी बार बार ये कहते हैं कि सरपंचों को भी जनता ने चुनकर भेजा के, विधायक बने, मंत्री जी विधायक बने, उसके बाद हालांकि मंत्री बने, उनको भी जनता ने चुनकर भेजा। अब मंत्री जी को सरपंच चोर क्यों नजर आते हैं? इस बात को लेकर गुस्सा है सरपंचों में उनके खिलाफ। सरकार पॉलिसी बनाती है, वो सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। किसी भी बात का मंत्री उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको वहां तक पहुंचाने का काम मंत्री जी का होता है, विभाग मंत्री का होता है। बोल रहे हैं टीपू जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं मिल पा रही हमें, आएंगे आपके पास। रजवन जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मंत्री जितना ई टेंडरिंग को लेकर, शुरुआत देखिए ई टेंडरिंग को लेकर हुई थी, लेकिन उस बीच देवेंद्र बबली के कुछ बयान ऐसे आए कि देवेंद्र बबली के खिलाफ बहुत गुस्सा देखा जा रहा है सरपंचों में, कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे या जब तक ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी तब तक धरना भी खत्म नहीं होगा हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, जो मंत्री जी के द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो बिल्कुल गलत है, और वो उस बयानबाजी को हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में ली गई है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, एक तो वैसे ही चुनाव 2 साल लेट हुए थे, और गांव में जब चुनाव होते हैं तो वो इस वजह से होते हैं कि कहीं ना कहीं ग्राम के जो लोग हैं उनको एक विकास की, एक जो बयार के बारे में जो सरकार बार बार कहती है कि हम विकास कराएंगे, उन लोगों को, ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब हमारे गांव के चुनाव हो गए हैं, पंचायत पंच हमारे चुने गए हैं और अब हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो एक ऐसी पॉलिसी है जिससे जो पॉलिसी, मैं कई बार इस चीज के लिए कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति के लिए वो पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी सरकार के अलावा उन लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, ऐसा ही यहां पर हुआ कि ये कहते हैं कि हमने सरपंचों के लिए पॉलिसी बनाई है ई टेंडरिंग की, लेकिन वो पॉलिसी इनको सरपंचों को ही पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था ऐसी लंबी चौड़ी है कि उनका जो खामियाजा है उन सरपंचों को भुगतना पड़ेगा। सरपंच उनसे प्रॉपर काम नहीं करा पा रहे। जो जैसे 2 लाख की जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, कई बार क्या होता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम अगर कहीं पर भी करते हैं तो गांव की आज भी जनता, जो जिसको हम कहते हैं भोली भाली जनता है, जो सरपंच तक सीमित रहती है, वो कोई भी काम के लिए कहेंगे सरपंच साहब हमारा ये काम करा दो, और सरपंच साहब अगर उस नाली के लिए, अगर सड़क के लिए अगर वो दफ्तरों के चक्कर लगाता रहेगा तो उनका काम नहीं हो पाता। और सरपंच के एक ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण पद है जो कहीं ना कहीं विधायकों और सांसदों को उनसे बचाता है। जो डायरेक्ट जो सांसद और जो लोग ये सोचते हैं कि कहीं हर चीज के लिए सांसद और विधायक तक नहीं पहुंच पाते, वो सरपंच तक पहुंचकर उनकी जिम्मेदारी सरपंच ही तो हल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम को कम करते हैं। और उनके ऊपर जो चुने हुए हैं अभी तक उन्होंने अपने काम शुरू भी नहीं किया है, और उनके ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आज हालात बहुत करप्शन था, बबली जी की ओर से भी कई बार कहा गया। पहले का हम नहीं कह रहे, हम पहले का नहीं कह रहे, हम तो आज की बात जो कह रहे हैं। सरपंच ये चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा आया उसको विकास पर लगा दिया जाए, तो वो तो विरोध करेंगे ही नहीं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। देखिए, विकास की भी बात अभी कर लेते हैं, ये ई टेंडरिंग की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जनवरी चल रहा है, ये टेंडर वेंडर का जो भी काम,
टेंडर छोड़ने का काम जो चलेगा और जो मार्च एंड तक जो क्लोजिंग का टाइम होगा उस समय तक तो टेंडर छूटेंगे भी नहीं। ये तो ऐसे ही बहकाने की बात कर रहे हैं। असल में जो नुकसान इसका असल में हो रहा है वो जनता को हो रहा है। गांव का विकास आज भी रुका पड़ा है और सरकार ये कहीं ना कहीं ये पल्ला झाड़कर काम करेगी कि हम तो काम विकास कराने के मूड में थे लेकिन सरपंचों ने काम नहीं किया। लेकिन आज सरपंचों के विचारों की हालत ये है कि वो जो काम कराना चाहते हैं वो करा ही नहीं पा रहे। अभी तक एक चीज अभी तक तो सरपंचों को ठीक से चार्ज भी नहीं मिला है। सरपंचों ने चार्ज संभाला कहां, सरपंच तो विरोध करने पर उतर गए हैं। शुरुआत से चूंकि नई चुनकर जो पंचायतें आई हैं वो लगातार विरोध नहीं अब वही तो चीज बात आई, तो वो चार्ज से इसीलिए तो नहीं संभाला ना। आप अपनी बात पूरी कह चुके हैं, अभी आप सुनेंगे क्योंकि जेजेपी का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीपू जी, शुरुआत ई टेंडरिंग से हुई थी लेकिन अब जो विरोध है वो बबली के खिलाफ ज्यादा है। बबली पर आरोप है कि वो चोर बता रहे हैं सरपंचों को, वो अपमान कर रहे हैं, वो सीधे सीधे करप्शन के आरोप सरपंचों पर लगा रहे हैं। कोई भी बनाई जाती है मंत्री जी का काम सिर्फ इतना होता है मुझे जवाब करवाए, भ्रष्टाचार तक पहुंचाने का काम करे। और जिस तरीके से जो टीपू जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी हमें नहीं सुनाई दे रही। आप या तो फोन लाइन पर जुड़ जाएं क्योंकि आपका अभी एक भी उत्तर नहीं हो पाया है। आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं मिल रही, दर्शक नहीं सुन पा रहे, मैं खुद भी नहीं सुन पा रही हूँ। बिल्लू जी, जब मैडम जी बिल्लू जी, देखिए सरकार बार बार ये कहती है, मंत्री भी बार बार कहते हैं कि कोई वित्तीय पावर या शक्ति कम नहीं की गई है। ये 2 लाख तक का आप लोग जो जिक्र कर रहे हैं जिसमें 18% का आप लोग कहते हैं कि वो भी पैसा कट के ही आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी काम हो, कितने भी करोड़ों का काम हो, सरपंच की मंजूरी तो उसमें चाहिए होगी। ये बार बार कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है सरपंचों को। मैडम जी, अभी तो है ना, सरपंचों को पहली बात तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, कोई 10, 20, 30, 50 लाख रुपए इनको दे दिया और इन्होंने काम करवाया हो। इन्होंने देखा हो कोई भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने कोई पॉलिसी बताई नहीं। ये जब सरपंचों का इलेक्शन, ये पॉलिसी जो टेंडरिंग वाली पॉलिसी है, इन्होंने जो 5 लाख सरपंचों का कार्यकाल 2015 से 2021 तक का, उसी दौरान लागू कर देते। अगर ये इतनी अच्छी, अगर सरपंच ने जो विरोध किया था, अगर उस विरोध को दबा देते, ये उसी समय आप लागू कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये देखते हुए, ठीक है सभी सरपंच विरोध कर रहे हैं, गांव का विकास रुक जाएगा, उन्होंने इस बात में विचार किया होगा, तभी तो ये टेंडरिंग पॉलिसी को वापस लिया होगा। अब जब ये जेजेपी का साथ मिला हुआ, अरे जेजेपी के मंत्री जी इस बात को मतलब संवाद, सरपंचों से संवाद करते करते उन्हें ई टेंडरिंग को इतना हाईलाइट कर दिया, फिर ई टेंडरिंग पता ना क्या चीज है कि लोगों में इसे भाईचारा और बिगाड़ देंगे। तो इससे ये होगा कि ई टेंडरिंग, लोग कहेंगे कि सरपंच पैसे खाने के चक्कर में ई टेंडरिंग लागू नहीं होने देते, लेकिन ई टेंडरिंग के सवाल उन लोगों को अभी पता नहीं है। ई टेंडरिंग अगर लागू होगी तो वो ये नाली भी नहीं बनवा सकते सरपंच से। अगर कोई ठेकेदार आएगा, ठेकेदार ठेका छोड़ देगा, एक दिन काम करके चला जाएगा, कौन लाएगा बुला के उसको? चलो उसके पीछे पीछे कौन घुमा? सरपंच तो गांव का है, गांव में रहते हैं, उसको तो दिन में बुला लेंगे, रात को नाली कुछ कोई भी काम है। अगर सरपंचों की इतनी जरूरत नहीं है रिटर्निंग पर था लागू करनी थी, मैंने तो उस दिन भी आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से यही कही थी। तो सरपंच खाली एक चौकीदार की भूमिका में, तो कोई इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं थी सरकार को। जैसे 2 साल से प्रशासक नियुक्त किए हुए थे, ऐसे ही सरकार चलने देती, अपनी कोई कमेटी गठित कर लेती और अपनी ई टेंडरिंग पर लागू कर लेती। सरकार के पास इसी बिंदु को आगे ले जाते हुए डीपी जी, सरपंचों को जब विकास राशि ही नहीं देनी, जो कि इनके आरोप है, इनके एलिगेशन के, तो फिर क्या पंचायतों के चुनाव करवाने की जरूरत थी? ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही मंत्री जी पर बार बार पैनल पर अब भी आरोप लग रहा है कि वो अलग ही सत्ता की हनक में हैं, वो सत्ता के नशे में हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सरपंचों के खिलाफ। देखिए, मुझे इस सारे एपिसोड से एक बात का पता चलता है कि भ्रमित किया जा रहा है या भ्रमित हो रहे हैं। आप एक बताइए, मैंने कहा आज मैं गांव में था। नहीं डीपी जी, मैं शुरुआत में ही आपको रोक रही हूँ, अगर आपको लगता है मैं आपको पहले वाक्य के साथ मैं इसलिए रोक रही हूँ आपको। अगर इनको भ्रमित किया जा सकता है, इनके विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो इनको समझाया भी तो जा सकता है ना, सरकार समझाए। फिर विरोधी तो इनको भ्रमित कर देते हैं और मंत्री जी समझा नहीं पाते हैं कि क्या फायदे हैं टेंडरिंग के। आप है ना, एक तो मुझे दिन से बैठे हैं, सरकार कितनी बार इनसे जाकर मुलाकात की है, सरकार के प्रतिनिधि। मुझे एक चीज का जवाब दिए। नहीं डीपी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं देते। मैंने बैक टू बैक 3 से 4 सवाल आपसे ही पूछे थे, अब आप साथ साथ बोलते रहेंगे, सवाल नहीं सुनेंगे वो अलग बात है।
आपसे ही तो प्रश्न पूछा मैंने। तो 4 का मैंने जवाब दिया के पास तो नहीं गई। मैंने 4 का जवाब दिया आपने मैं अगले प्रवक्ता के पास तो नहीं गई ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। इसमें क्या आपत्ति आपको? अगर विपक्ष इनको भ्रमित कर रहा है तो आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? अब मेरी बात तो सुनेंगे तभी तो आप काउंटर तो काउंटर किए जा रहे हैं। मेरा रिप्लाई तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो किसने कहा कि सरपंच भ्रष्टाचारी है? किसी एक आदमी का जवाब बताइए, बीजेपी किसी आदमी ने कहा हो। ये क्यों कह रहे हैं सरपंच भ्रष्टाचारी है? हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा था, किस लेवल को तो ठेकेदार भी कर रहा हो, मान लो हमारे अफसर भी कर रहे हो, हमने सरपंचों का नाम तो नहीं लिया ना। और एक बात है, ये पहले से हमने और शहरों में सभी ऊपर भी हमने टेंडरिंग कर रखी है, तो सरपंचों को खुश होना चाहिए, अच्छी बात है ना। आज मैं बता रहा था आपको, माननीय मुख्यमंत्री से मेरे झज्जर की बात कर रहा हूं, 8 करोड़ रुपया एकदम से भेजे कि गांव का 50-50 लाख रुपए का ग्रांट है। वो क्या कैसे होगा वो बताइए मुझे। सरपंचों का काम ही तो आएगा ना, ये थोड़ी 50 लाख में खाली 2 का काम कराएंगे। हम टेंडरिंग करवा रहे हैं 2 लाख की, तो 2 लाख की मैंने पहले ही बताया। अब 20 भी टेंडर भी होंगे एकदम से ही, 50 लाख तो कंज्यूम करने हैं ना वहां पर उस गांव में, तो दिक्कत क्या हो रही है? पहली बात तो इसको समझना पड़ेगा। कोई किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कह रहा, हम तो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाई जाए, जैसे विपक्षी बात कर रहे थे बार बार, और जो बढ़िया कह रहे कि भी मंत्री एमएलए जो और अफसर हैं सब पे लगाम लगाने के आप मुख्यमंत्री को बताइए, 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। हमने अभी एक पीछे इतनी भर्तियां भी की इसी मामले के अंदर, विजिलेंस के अंदर छापामारी भी जबरदस्त चल रही है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, हमारा रोकने का प्रयास था। फिर भी मैंने एक बात कही, अगर इनको बुरा लगता है कि इनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो माननीय मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, हो सकता है कल या परसों को बुला के बात करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे। बट मेरे सरपंच भाइयों को समझना पड़ेगा, इनके लिए है। गांव में विकास के पैसे की कमी नहीं है, और ना ही विकास करवाने की सरकार की ऐसी को मंशा भी हम नहीं करवाएंगे। इन्हीं के द्वारा विकास होगा, इन्हीं का फंड इनको अलॉट होगा, यही करवाएंगे काम को। तो बट इंटेंडिंग से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, आपने अपने उत्तर में बीजेपी को लेकर तो कह दिया, चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसलिए कहेंगे, लेकिन मैंने सवाल मंत्री जी को लेकर पूछा था, और ये सवाल मंत्री जी को लेकर इसलिए चूंकि इनका जो गुस्सा के आक्रोश है, नाराजगी है या शिकायत है, वो बबली से है। वो अपमान कर रहे हैं, वो करप्ट बता रही है, इनके आरोप के। बीजेपी पर किसी ने आरोप नहीं लगाया, ये भी पैनल पर हम क्लियर कर दें, क्योंकि बयान तो बार बार देवेंद्र बबली के आ रखे हैं। मैं उम्मीद करूंगी तो अगर टीपू जी आपकी आवाज ठीक है, टीपू जी जो आरोप बार बार लग रहे हैं, 2 बार तो मैं आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, अगर आप आवाज सुन रहे तो जवाब दें उसका। हाँ जी, आवाज आ रही है जी मुझे। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिसी वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, उसके विभाग के मंत्री का काम है उस पॉलिसी को धरातल तक पहुंचाने का काम, उसकी देखरेख करने का काम। जिस तरीके से कांग्रेसी प्रवक्ता जो बार बार जो बबली जी पे आरोप लगा रहे हैं, और जो सरपंचों द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है मंत्री जी को, वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था को सिर्फ इतना सा समझने की जरूरत है, एक पारदर्शी व्यवस्था जिसको मैं नहीं समझता। अच्छा टीपू जी, आपको ये लगता है कि मंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है सरपंचों की ओर से, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। कोई भी जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, तो बयान तो मंत्री, बयान अगर मंत्री देंगे, करने का काम क्या है? अगर बयान मंत्री देंगे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, अगर आप मानते हैं, तो मंत्री का तो ऐसी स्थिति में तो समझाने का काम होगा ना। वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंच भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान के, उनका भी सम्मान के। करप्ट विधायक भी हो सकते हैं, करप्ट मंत्री भी हो सकते हैं, सरपंच भी हो सकते हैं। ये सरपंचों का कहना है, जो एक शब्द मैंने कहा, ये सरपंचों का कहना है। ज्योति जी, अब अगर उनका काम है समझाना या सरकार की योजनाओं को, नीतियों को लेकर जाना उस वर्ग तक जिसके लिए वो है वो फैसला, तो वो समझाएंगे या फिर भड़काएंगे अपने बयानों से? ज्योति जी, ना तो किसी को भड़काने का काम किया जा रहा। एक डिजिटलाइजेशन जो व्यवस्था जब बनाई जाती है तो वो ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाई जाती है। अगर किसी को हम ट्रांसपेरेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई काम करने से नहीं रोका जा रहा भी, किसी भी सरपंच को कोई काम करने से नहीं रोका जा रहा। आज हरियाणा प्रदेश में हमारी माताएं बहनें भी सरपंच बनकर के आई है। आज जो हमारा जो सरपंच है वो शिक्षित, आज कंप्यूटर चलाना जानता है, ऑनलाइन व्यवस्था को समझता है। किसी को काम रोका नहीं जा रहा। सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि 2 लाख तक का कार्य बगैर किसी टेंडर के किया जाएगा। अगर इससे ज्यादा अमाउंट में अपने कार्य करवाना है तो 3 लाख से 25 लाख तक का कार्य वो एसडीओ द्वारा अप्रूवल किया जाएगा।
उससे ज्यादा अगर आपने करवाना है तो एक्शन द्वारा, एससी द्वारा और चीफ इंजीनियर द्वारा, मंत्री विभाग द्वारा आप कितने भी बड़ी अमाउंट राशि आप ग्राम के विकास कार्य में लगवा सकते हो, आप काम करवा सकते हो। सिर्फ व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ये स्पष्ट कर चुके हैं भी अगर इस व्यवस्था में कहीं पर भी कोई लगता है कि कोई बजट लैप्स हो रहा है या कोई किसी काम की मंजूरी में कोई देरी हो रही है तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो इस चीज को इतना फ्रस्ट्रेशन इशू ना बना करके किसी एक व्यक्ति विशेष पर मंत्री का विरोध करना उचित नहीं है। तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजी होगी ना कि मंत्री को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या आप उनके बयानों को बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं या आपने उनके बयानों को नहीं सुना? उनके बयानों को बिल्कुल ये सुना। जो आप जो डिप्टी सीएम के बयान का हवाला दे रहे हैं यहाँ पर, वो मंत्री जी भी तो उन्हीं शब्दों में उसी भाषा में बात कर सकते हैं ना, उसी शैली में बात कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई, खामी हुई, जो कि डीपी कौशिक जी भी कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी बार बार कह रहे हैं, अगर कोई बात हुई तो उसमें बदलाव भी संभव किया जा सकता है, या विचार हो सकता है आने वाले दिनों में। मंत्री जी अपने बयान में स्पष्ट उनका एक बयान आपने सुना होगा कि किसी वहम में मत रहना, अगर गांव ने लिख के दिया, ग्रामीणों ने लिख कर दिया तो फिर से चुनाव करवा देंगे। वो राइट टू रिकॉल के सरपंचों का कहना है कि धमकी दे रहे हैं मंत्री जी। देखो, राइट टू रिकॉल एक व्यवस्था है, उसको धमकी ना समझे भाई। जननायक जनता पार्टी ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई पार्टी है और सरपंचों को मजबूत करने की उसकी नीयत सदा से रही है। अच्छा। और आप इस तरीके से अगर कोई डिजिटलाइजेशन व्यवस्था या कोई पारदर्शी व्यवस्था का विरोध करेगा तो मैं नहीं मानता कि वो उचित है। आप ये मानते हैं कि मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो उचित हैं, उनका जो विरोध किया जा रहा है पूरे प्रदेश में वो गलत है ना? ज्योति जी, किसी भी तरीके से मंत्री जी ने सरपंचों को ना तो चोर कहा, नहीं, डीपी कौशिक जी ने कहा कि अगर उनके किसी बयान से किसी का अपमान हुआ, ठेस पहुंची गई तो हो सकता है वो माफी भी मांग लेंगे, हालांकि उनका कयास था ये उनकी ओर से कहा गया। ज्योति जी, हरियाणा सरकार में सिर्फ पंचायत और विकास मंत्री सिर्फ देवेंद्र बबली जी नहीं है, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा। भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अगर कोई मंत्री जी से कोई विशेष रूप से कोई दिक्कत है तो वो सरकार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकते हैं। अच्छा, पंचायत मंत्री तो बैठ करके भी दूर किया जा सकता है। बजरंग दास गर्ग जी, सरपंच साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी दल हमारे साथ आएंगे, चूंकि आप लोग भी, हालांकि ये मैं बार बार इस बात को कहती हूँ किसी भी विषय को लेकर, जब कोई भी वर्ग विरोध प्रदर्शन करता है, कोई भी दल जो विपक्ष में होता है, वो उनके साथ खड़ा हो जाता है जाकर कि हाँ हम भी सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी सरपंचों के साथ है पूरी तरह से? ज्योति जी, विपक्ष का काम ये नहीं है कि कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसकी आम में आम मिलाए। अच्छा। विपक्ष का सही काम क्या है? विपक्ष की मुख्य भूमिका सही जब होती है किसी के साथ जाति सरकार कर रही हो उसका शो करना हमारा धर्म है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी बार बार कह रहे थे कि भाई सरकार पॉलिसी बनाती है, मंत्री क्या है? सरकार में नहीं है मंत्री क्या? सरकार का हिस्सा नहीं है मंत्री क्या? मंत्री खुद उस महकमे का मंत्री होता है, पूरी सरकार होती है, उस मुख्यमंत्री होता है। तो भी कोई पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी के अंदर मंत्री शामिल होता है। अगर मंत्री को शामिल ही नहीं किया तो फिर मंत्री ना चीज की जरूरत ही क्या है? कि मंत्री की जरूरत ही नहीं। फिर तो ये सरकार पोर्टल की सरकार है, पोर्टल पर चल रही है, तो पोर्टल पर चलानी है तो फिर आप मंत्री की जरूरत ही नहीं है, पोर्टल से सरकार चला लो। तो पोर्टल से पारदर्शिता का दावा है ना? सीएम साहब की ओर से भी बयान दिया गया कि आप लोगों को, कांग्रेस को पोर्टल से दिक्कत क्या है? अगर कुछ भी अगर पारदर्शिता के साथ काम हुआ तो क्या दिक्कत है कांग्रेस को या विपक्ष को? ज्योति जी, हमें किसी बात से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गांव की पंचायतों को जिन्होंने सही ढंग से विरोध कर रहे हैं। ये पंचायती राज कौन लेकर आया था? पूरे देश में पंचायती राज कानून कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी लेकर आए थे, गांवों को अपना अधिकार दिया था। इसलिए दिया था सरकारी अधिकारी जो माल खा जाते हैं, कब जो ईंट लगानी है तो नंबर 1 की बजाय नंबर 3 की ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगानी है, मसाला लगाना होता है, 1 8 का, 1 6 का, 1 4 का, 1 16 का मसाला लगा देते हैं। देती जो लगाते हैं वो हल्की लगा देते हैं,
सीमेंट जो लगाते हैं सस्ती सीमेंट लगा देते हैं। इसलिए गांव के सरपंचों को अधिकार दिया था कि तुम अपनी रेख देख के अंदर गांव के वासियों से मिलजुल के आप बताइए, अगर गांव का सरपंच नंबर 2 की ईंट लगाएगा, नाली बना रहा है, गांव वाले उसको लगाने देंगे? या मान लो कोई हल्की सीमेंट लगाएगा, रोक देंगे? क्योंकि लोकल आदमी कोई भी जाके सरपंच को पकड़ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक बात और कही, ये कहते हैं कि मंत्री जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंत्री जी ने खुद भाषण के अंदर, आपने भी पहले दिखाया था, ये डिबेट कोई पहली बार नहीं हो रही, आपके चैनल में 3-4 बार मैं बैठ चुका हूँ। पहले भी मंत्री जी भाषण में जब वो बोल रहे थे, सरपंचों ने विरोध किया, नारेबाजी की, उन्होंने वॉकआउट किया, तो कहा जो भ्रष्ट जो सरपंच है वो इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं पैसे खाने के लिए। हम पैसे खाने नहीं देंगे, हम तो अपने सिस्टम से लागू करेंगे, कोई जाना चाहे जाए। ये बिल्कुल उन्होंने मंत्री जी ने बयान दिया था। चलिए अभी सरपंच साथी बिल्लू भाई वहाँ बैठे हैं, बिल्लू जी कानून लाएंगे, ठीक है, आप बताओ रिकॉल करेंगे? अरे तुमने चुना है क्या सरपंच? तुमने जनता सरपंच बनाया, तुम किस बात है रिकॉलिंग जब होती है या कोई भ्रष्टाचारी में पकड़ा जाए, जब उसको होता है। ठीक है, अभी चर्चा में देखिए डिबेट में आगे बढ़ते हुए बिल्लू जी बनवाएगा, जिसको हटा देगा मंत्री, जिसमें आएगा। ठीक है गर्ग साहब, आप विस्तार से अपनी बात आप कह चुके हैं, अभी आप सुने बिल्लू जी। चलिए बहुत जल्दी की बात हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये खोली बबली के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरी सरकार के खिलाफ सरपंचों ने किया हुआ है। आपने अखबार आज भी पढ़ा होगा, कल भी पढ़ा होगा, आज टीवी सब चैनलों दिखाया, इन्होंने क्या फरमान जारी किया है। मतलब गांवों के अंदर सरकार के मंत्रियों को, सरकार के मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देंगे, और जो टोहाने के अंदर जो सम्मेलन करने जा रहे हैं बबली महाराज, और जहां मुख्यमंत्री आएंगे काले झंडे दिखाने का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए बिल्लू जी, बिल्लू ठीक है गर्ग साहब, अभी आप सुनिए। गांव के अंदर जब बबली आया, पूरे सड़क के ऊपर, अरे बजरंग दास जी सुनिए, अभी सुनिए, काले झंडे सुमैन गांव के अंदर दिखाया सरकार के लिए। इससे बड़ी शर्म की बात ज्योति जी हो नहीं सकती। बिल्लू जी, जेजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मंत्री जी को, सरपंचों की ओर से टारगेट किया जा रहा है। उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किसी की भावनाएं आहत हो जाए या किसी को ठेस पहुंचे, अपमान हो गया हो सरपंचों का। तो आप एक बार पैनल पर उनके बयानों का जिक्र कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या क्या कहा गया जिससे लगा कि सरपंचों का अपमान कर दिया मंत्री ने। मैडम जी, मंत्री ने अपने भाषण में ये कि 5 लाख रुपए के काम को सरपंच 50 लाख का बना देते हैं। कोई भी आदमी ऐसा जो 5 लाख के काम को 50 लाख का बना देगा? क्या वे क्वालिफाइड जेई एसडीओ एक्शन बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर सरपंच के पास 5 लाख के काम को 50 लाख का बनाने का है तो वो क्या कर रहे हैं? फिर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे क्या? और हमारे सीएम साहब से भी 3 दिन पहले गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी कराई गई है कि 1000 सरपंचों ने अभी तक चार्ज नहीं दिया। मैडम जी, 23 फरवरी 2021 को सभी सरपंचों ने ग्राम सचिवों को चार्ज दे दिया था। 2 साल से चार्ज ग्राम सचिव को बांटा, तो ग्राम सचिवों ने सरपंचों को चार्ज दिया। तो किस पुराने सरपंच के पास चार्ज है? 1000 सरपंचों के पास, और हजार सरपंच बबली जी करेंगे 1000 सरपंचों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये 1000 का आंकड़ा कहाँ से पकड़ रखा है, इस बात का हमारे को पता नहीं मैडम जी। ये 1000 का आंकड़ा पकड़ रखा है, सीधा पादरा ना 100 कहते 200 कहते, सीधा 1000 का आंकड़ा बोल देते हैं जी। और मैं जो मेरे बीजेपी के और जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे बताना चाह रहा हूँ, क्या नैना चौटाला जी जेजेपी के एमएलए नहीं है क्या? उसको उन्होंने बयान दिया नहीं क्या? और सरपंच सही है और सरपंचों के साथ है। दिग्विजय चौटाला ने भी कहा, दिग्विजय ने भी कहा, जोगीराम सियाग जी ने विधानसभा में, दिग्विजय चौटाला की ओर से भी कहा गया कि हम सरपंचों के साथ। दिग्विजय चौटाला ने भी कहा, दिग्विजय चौटाला ने भी कहा कि हम सरपंचों के साथ है। क्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास ये महकमा था जब ये बबली जी ने जब क्यों ना उठा दी टेंडरिंग की बात? अब जब बबली जी के पास महकमा आया पंचायत में का, और जब इसने यही टेंडरिंग प्रथा जब भी लागू करवा दी, पहले करवा देते, पहले बता देते ना। इतनी बड़ी आई टेंडरिंग की प्रथा लागू करवानी थी तो पहले ही करवा देते, एमएलए बने नहीं थे क्या? तो 2 साल से तो इलेक्शन भी नहीं हुआ ना, इलेक्शन ही लेट हुआ है, पंचायतें तो अब चुनकर आएंगे तो इम्प्लीमेंट तो अब होगा ना।
इम्प्लीमेंट तो पहले ही कर लेते ना, तो प्रशासक से भी कर लेते, कोई सरपंचों पे साइन थोड़ी करवाने नहीं टेंडरिंग के। ई टेंडरिंग के कोई साइन थोड़े होना मैडम है, ई टेंडरिंग पे सरपंचों के साइन होने थे इस प्रस्ताव पे। ये तो मंत्री जी ने करना था, मंत्री जी साइन करके अपना लागू कर लो। रजवंत जी, ये भी देखिए, ये भी दिलचस्प बात है जो बिल्लू जी कह रहे हैं कि नैना चौटाला भी कहती हैं हम सरपंचों के साथ हैं, दिग्विजय चौटाला का भी कहना है कि हम सरपंचों के साथ हैं। अब फिर देवेंद्र बबली इस तरह के बयान देते हैं जिनका जिक्र भी किया बिल्लू जी की ओर से कहा गया, तो फिर ये सवाल पूछना कि मंत्री को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मंत्री के तो बयान ऐसे है ना। ज्योति जी एक चीज समझने की है जी, ज्योति जी एक चीज समझने की है, हमारे दर्शक इसमें बड़े अच्छे से समझेंगे कि कैबिनेट का मंत्री है और कैबिनेट का मंत्री अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी करता है तो वो उसका निजी बयान नहीं होता। या तो उसपे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ये खुद कहे कि ये इनके खुद की बयानबाजी है, ये गलत है, या तो वो उनका गलत बताए। अब नैना चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला जी अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मंत्री अगर बयानबाजी कर रहा है, गलत बयान नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो दायित्व बनता है ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, उनका तो दायित्व बनता है ना कि वो प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधि जो गांव पंचायत जो जिनको हम ये कहते हैं पंच परमेश्वर, अगर उनके बारे में गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी तो रोक लगानी चाहिए ना। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक से वहां पर प्रदर्शन करने वाले जो पंच और सरपंच बैठे हैं, अगर वो बैठे हैं तो आप जब भी बात कह रहे थे विपक्ष की, इसका मतलब तो पूरा प्रदेश ही सरकार के खिलाफ है। और सरकार एक तरफ ये कहती है कि जो पंचायत जो चुनी हुई है उसमें ज्यादातर सरपंच हमारे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि हमारे ज्यादा सरपंच चुने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार के जो पक्ष के जो चुने हुए सरपंच है वो भी कहीं ना कहीं सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ है। और अगर वही खिलाफ है तो फिर ये चीज गलत कौन कर रहा है? तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन में भी दरार की एक बात आ रही है, कहीं ना कहीं गठबंधन में भी दरार आ रही है इस चीज को लेकर। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो सरपंच है ये कहीं ना कहीं सरकार के गले के फांस बन जाएंगे। और अगर जी एक चीज देखिए, जब एक तरफ तो सरकार के जो गठबंधन के जो साथी हैं वो तो कह रहे हैं कि सरपंच सही है, अगर वो सरपंचों को सही बना रहे हैं तो क्या मंत्री गलत है? और मंत्री अगर गलत है तो जो उप मुख्यमंत्री और सीएम बैठे हैं क्या वो देख नहीं रहे कि मुख्यमंत्री किस प्रकार ना मंत्री जी किस प्रकार गलत बयान नहीं कर रहे हैं? आप एक चीज देखिए, जब इतने लोग अगर सरकार के खिलाफ है और सरकार इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं मंत्री जी की गलत बयानी लग रही है तो वो सरपंचों से मिलने क्यों नहीं गए, उप मुख्यमंत्री जी इनसे मिलने क्यों नहीं गए? कहीं ना कहीं ये इनकी सोची समझी साजिश है, प्लान के तहत ये काम कर रहे हैं। टीपू जी, एक तो जो आपने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ, तो कई बयानों का जिक्र कर दिया आके बिल्लू जी ने कि ये कहा गया कि 5 लाख के काम को 50 लाख का बना देते हैं। 1000 सरपंच ऐसे हैं जो जिन पर करप्शन के आरोप हैं, या पहले खुलकर करप्शन होता आया था, या जिनको पैसे खाने के, या जो भ्रष्ट लोग हैं उनको आपत्ति है। तो ये तो वो बयान है जिनसे शिकायत है, जिनसे कह सकते हैं कि गुस्सा है सरपंच मंत्री जी से। और साथ ही दिग्विजय का ये कह देना या बिल्लू जी का कहना है कि नैना चौटाला की ओर से भी कहा गया कि हम सरपंचों के साथ हैं, तो क्या देवेंद्र बबली ही साथ नहीं है सरपंचों के? फिर ज्योति जी, जैसे पहले तो मैं बिल्लू प्रधान जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बबली जी ने ये कहा कि 5 लाख के काम को 50 लाख का बना दिया जाता है। क्या सरकार में जेई नहीं है? क्या सरकार में एसटी नहीं है? क्या सरकार में एक्शन नहीं है? तो वो अधिकारी क्या करते हैं? अब जो ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यही तो है कि जेई, एक्शन, एसडीओ, ये उच्च स्तर के जो अधिकारी है, चाहे वो चीफ इंजीनियर है, वो टेक्निकल अप्रूवल सिर्फ उन द्वारा दी जाएगी। और टेक्निकल अप्रूवल किसी भी ग्राम पंचायत को, किसी भी सरपंच को काम करने के लिए नहीं रोका गया। ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसको लागू किया गया है। और इसमें ट्राई करने में हर्जाई क्या है? अगर हम इसको एक अच्छा काम को अगर डिजिटलाइज तरीके से, ये 1000 सरपंच कौन गए ये भी पूछना है। सरपंचों का जो लिस्ट है देवेंद्र बबली के पास, क्या वो भी आप अगर बता पाएं कि इनके खिलाफ जांच जारी है ज्योति जी, या किस तरह के गबन, गड़बड़ी, फर्जीवाड़े, घोटाले के आरोप इन पर थे? काफी बार ये मामले आते हैं कि सरपंच काफी बार संलग्नित पाए जाते हैं, लेकिन वो मामले कई बार सिर्फ आरोप लगते हैं। अच्छा। और आरोप इस तरीके से लगते हैं। और इस ई टेंडरिंग का तो ये भी फायदा होगा कि जो आरोप सरपंचों पर डायरेक्ट कोई भी लगा देता था, कोई भी ग्राम का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के विकास की कोई भी जानकारी वो ऑनलाइन देख सकता है, किसी भी काम की जानकारी ले सकता है। बाकायदा जो काम, जो विकास का काम जो गांव में कराया जाएगा उसका
बबली जी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि एक पत्थर लगाया जाएगा जिसमें उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा, पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब एक ट्रांसपेरेंसी के तहत सरकार काम करना चाहती है और वो काम करने से पहले ही उसका विरोध किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इस काम में, कोई बजट में लैप्स आता है या कोई किसी काम को मंजूरी देने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई काम होने से पहले ही इसका विरोध किया जा रहा है। डीपी कौशिक जी, आपने पिछले उत्तर में कहा कि भ्रमित किया जा रहा है सरपंचों को, तो क्या विपक्ष या विरोधी दल उन्हें भ्रमित कर रहे हैं? और कौन करेगा मैम? अब अभी मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी की बात सुन रहा था, वो इतनी राम कहानियां गाते हैं, कहते हैं काले झंडे दिखाए। अरे भाई, काले झंडे के अभी बने हैं क्या? इससे पहले काले झंडे बने ही नहीं क्या आपकी सरकार में? ऐसा नहीं होता प्रधान जी, नेताजी, प्रवक्ता महोदय। चीजें देखिए, जो खपा जो लोग होते हैं वो तो अपना कार्य करेंगे ही, बट मैंने आप सीधा फंटा ये कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे कार्य करने का वायदा किया है हरियाणा प्रदेश के वासियों से, वो उसको बिल्कुल लाने के प्रयास है हमारे कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। इसके अंदर जैसे हम लोग पहले कह रहे थे कि मंत्रियों की उसके अंदर कोई भी हो सकता है। एक बहुत लोग कहते थे कि यार अपने चाहने वालों को ठेका दे दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। हमने ये सबसे पहला मुद्दा खत्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंडरिंग के माध्यम से कोई भी ले सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि गांव के विकास के अंदर कहीं अड़चन डाली गई। इसको गलत तरीके से ना समझे। अगर इसको ट्रायल बेस पे अगर हमारे सरपंच एग्री होते हैं तो कर लिया जाएगा, नहीं तो इसके बारे में दोबारा मंथन करके सरकार। अच्छा, सरपंच ये भी आरोप लगा रहे हैं कौशिक जी कि इससे कमीशन खोरी बढ़ेगी। मंत्री पर भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ, हमने बाइट सुनी कुछ और दर्शकों को भी सुनाई हमारे। कैसे पूछाएंगे? नहीं वो कैसे पूछाएंगे आप बताइए मुझे। नहीं, सरपंचों के आरोप है ना। टेंडरिंग का मैटर हो गया तो आप कैसे पूछाएंगे मंत्री? तो वही तो सरपंच को इसलिए तो भ्रमित किया जा रहा है। और जो अभी जो हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि 1000 सरपंच ऐसे या सरपंच 50 लाख का काम बना देते हैं। भाई, आप तो पहली बार सरपंच बने होंगे, हो सकता है या पिछली बार भी होंगे। तो अगर मंत्री ने कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा, तो आपके लिए स्पेशल थोड़ी बोला है कि आप सारे थोड़ी उसके अंदर होंगे। ऐसे भी होंगे कोई किसी आदमी से गलती हुई होगी, कोई बात अगर उनके मुंह से निकल गई है या कोई चीज सामने आई होगी तो उन्होंने बोल दिया होगा। ऐसा उनका प्रयास तक कहने का भी ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने गड़बड़ की है या पहले हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। तो गलत मीनिंग ना निकाल के उसको पॉजिटिव वे में सोचने का काम करें। मेरा जो ऐसा सोचना है, आपकी प्रॉब्लम है वो उसके लिए। अगर मंत्री जी से कुछ ऐसी बात हुई है या आपको ये दो टेंडरिंग वाला मैटर गलत लग रहा था, इसका पुनर्विचार हो सकता है। बजरंग जी, में आप थोड़ा सा धैर्य रखें। बजरंग जी, अगर मंत्री जी के बयानों से कोई दिक्कत है तो ठीक है, उनका विरोधी लगातार कर रहे हैं, लेकिन बीडीपीओ दफ्तर बंद कर देना, कर्मचारियों को बाहर निकाल देना, वहां धरना शुरू कर देना, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, ये जो बीडीपीओ ब्लॉक जो होते हैं जी, वो सरपंचों के लिए होते हैं जी। सरपंच जी वहाँ बैठता है, सरपंच कोई काम करवाना है वीडियो ब्लॉक में जाएंगे, उसको साफ सिस्टम बनाएंगे। जब सरपंच जी हड़ताल पे है तो मैं समझता हूँ वीडियो ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं। वीडियो ब्लॉक खोल लो, बंद करो, उसका कोई सिस्टम नहीं रहता। अच्छा। और दूसरी बात, ये सरकार वो है, चोरों को सब नजर आते हैं चोर। वो कहते हैं चोर की डाडी में तिनका, सरकार की डाडी में तिनका है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे बिल्लू भाई ने बताया कि टेंडर 5 लाख का काम 50 का दिखा दिया। मैं मंत्री की बात पे सहमत भी हूँ। जब कागजों के अंदर काम दिखाकर 200 करोड़ रुपया बिल करवा सकते हैं। 2 साल पंचायत नहीं थी, 2 साल बिना पंचायत सरकार ने चलाए। ये हकीकत वो सही बोल रहा है बबली कि हाँ फर्जी बिलिंग हुए हैं। कहने की दूसरी में बिल्लू की बात उसी टाइम समझ गया वो कहाँ बोल रहे हैं। ये फर्जी बिलिंग का खेल, आज भी ये खेल क्या है? ई टेंडरिंग का मैं आपको खेल बताता हूँ। ई टेंडरिंग खेल क्या है? पंचायतों के हाथ कट गए, सरपंचों के हाथ कट गए। ये एस्टीमेट बनाएंगे। एस्टीमेट क्या है? सरकार प्रशासन मिलके उसको मंजूर करेगा और उसको ई टेंडरिंग करेंगे। ठेकेदार कौन होगा? ठेकेदार उनके होंगे इनके चेते वाले। मुझे ऑब्जेक्शन है ज्योति,
देखो यही मैं कह रहा हूँ, यही इसलिए भ्रमित करते हैं ये लोग, ये इसलिए अरे बजरंग जी आप इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है, कैसी बात कर रहे हो? मैं इस लाइन का खिलाड़ी हूँ। अरे बजरंग आपसे ऐसी उम्मीद, बजरंग भाई आपसे ऐसी उम्मीद करेंगे आप? अरे हरियाणा के लोग सुन रहे हैं आपको भाई, 50 लाख का आपको हरियाणा के लोग सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आपके बारे में? आप बजरंग की बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो ऑफिस को क्या बात मुझे आपसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि आप ई टेंडरिंग को भी आप ऐसे कहते हो। आप बताइए, हद होती है आपके बात, क्या मतलब क्या आप सोच कर बोल रहे हैं बताइए? अरे आपके लोग सुन रहे हैं, आपको देखिए, आपको अपनी पार्टी की फजीयत करा रहे हैं, आपको टेंडरिंग में दिक्कत हो रही है। ना एक्शन साइन मारेगा, ना SC साइन मारेगा, इसके ऊपर फाइल जाएगी, इनके जो डायरेक्टर होंगे, फाइनेंस कमिश्नर होगा, सबको माल चाहिए नीचे ऊपर तक। इनके अधिकारी कहते थे भाई आप सरकार तो पूरी डालने की पूछना चाहता हूँ, हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, कितना भ्रष्टाचार रोक लिया। ठीक है गर्ग साहब, अभी आप सुनिए, टाइम कम है। डीपी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी। 1960 रुपए धान की MSP थी, आपने ये कह रहा हूँ 1600 रुपए। गर्ग साहब अभी रुकिए थोड़ा, दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुना कीजिए, लगातार मत बोलिए, अभी आप थोड़ा रुके। डीपी जी बहुत जल्दी, और आपका आखिरी कमेंट भी दूसरे प्रवक्ताओं के पास में जाऊं उससे पहले, ये विरोध का ऐलान किया गया है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी तो 2024 में हम चुनाव में इसका असर दिखेगा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं सरपंच। नहीं, मैं एक सेकंड का, मैं एक तो ये कह रहा हूँ, देख लिया आपने, मैं इसलिए कहता हूँ विपक्षी भ्रमित करते हैं। इन्होंने ई टेंडरिंग की परिभाषा कितनी अच्छी दी, ये पढ़े लिखे प्रवक्ता हमारे हरियाणा के, मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझे इतनी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर भी दूसरी बात बताऊं, अगर सरपंचों को कहीं कुछ गलत लग रहा है तो उसके लिए मैंने कहा ना, दोबारा सोच विचार कर सकते हैं हम लोग। कल परसों में जो भी आके देखिए, मंत्री जी भी इसमें लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। मुझे लगता है आज या कल के अंदर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये मेरी आपसे बात है। सरपंचों को बुलाकर इनसे बातचीत करके समस्या समाधान करे। आप मुख्यमंत्री जी से बात करो, सरपंचों को बुलाए, इनकी कमेटी को बुलाकर इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए, नहीं तो सारा विकास कार्य। बजरंग जी ठीक है, आपने अच्छा सुझाव दिया, विपक्ष में होने के नाते सुझाव देने में चाहिए सरकार को। बिल्लू जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना कि आने वाले 1 से 2 दिन में हम बात भी करेंगे और कोई समाधान निकालेंगे बातचीत से। मैडम जी, मैं बीजेपी और अपने जेजेपी के जो प्रवक्ता है ना, इनको सबसे पहले तो ये बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ हमने खुद ने जेजेपी की सपोर्ट की आज तक, बीजेपी की सपोर्ट की और आगे भी करेंगे सरकार की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे। अगर हम इस सरकार के साथ पहले नहीं, फिर आगे नहीं रहेंगे। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार अगर हम गलत नीति बनाएगी, हम किसी विपक्ष के बहकावे में नहीं आए, ना ही हमारे पास कोई आया आज तक। ये स्पष्ट बात है, किसी नेता ने आकर किसी सरपंच को, हमारे प्रोग्राम कल महासम्मेलन था टोहाना में, कम से कम 9-10 हजार पंच सरपंच इकट्ठे हुए थे। कोई मंत्री, कोई संतरी या किसी दूसरी पार्टी का MLA, कोई भी कार्यकर्ता, सरपंच है हम, अब ना जेजेपी के हैं ना बीजेपी के हैं, ना हम कोई कांग्रेस का, ना कोई इंडियन नेशनल लोकदल, अब सरपंच है, खाली सरपंच। ठीक है टीपू जी, सरपंच के नाते। टीपू जी, आपका भी आखिरी कमेंट। आपने कहा कि गांव देहात की पार्टी है जेजेपी, और छोटी सरकार या ग्रामीण सरकार, सरपंच पंच ही अगर नाराज हो जाएंगे तो जाहिर नुकसान तो पहुंचेगा पार्टी को। ज्योति जी, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि ये एक ट्राई है, ये एक प्रयोग किया जा रहा है, और इतनी अच्छी व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था, इसमें हर्ज क्या है? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर भविष्य में बनती है तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसको इस तरीके से विरोधाभासा, इस तरीके से सरपंच का खिलाफ हो जाना, और 100%, 100% सरपंच तो कभी भी सरकार से, किसी भी सरकार से खुश नहीं रहे। ठीक है रजवंत जी, जेजेपी प्रवक्ता का कहना है कि ये प्रयोग है, अगर ये प्रयोग भी किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है पंचायतों पर, तो कम से कम समझाया जाए सरपंचों को, उससे पहले विश्वास में लिया जाए। जी, हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि सरपंच कभी भी किसी सरकार से खुश नहीं रहे। एक चीज है कि हरियाणा प्रदेश को प्रयोगशाला ना बनाया जाए। बीजेपी और जेजेपी दोनों के प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है
कि हरियाणा को प्रयोगशाला ना बनाया जाए। इससे पहले ऐसा कोई भी एक भी काम नहीं है जहां पर सरकार ने प्रयोग करके ना देखा हो। सरकार ने हर जगह प्रयोग करके देखा है और वो प्रयोग इनका विफल रहा है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। आज सरकार अगर जल्दी इनकी बात मान जाएगी तो गांव का विकास भी शुरू हो जाएगा, जनता भी जो आज उम्मीद कर रही है कहीं ना कहीं उनका विकास हो जाएगा। हाँ, 2024 की जनता जरूर इंतजार कर रही है, 2024 में जनता इनको जरूर सबक सिखाने का काम करेंगे। तब तक अपनी जो भी प्रयोग वाली बात तो डीपी जी नहीं गलत जेजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सरकार ने प्रयोग किया गया। मैं तो उनकी बात मैं तो कहे नहीं प्रयोग करें। जेजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं प्रयोग किया गया है। अरे हमने टेंडिंग की तो प्रयोग अच्छा है ना। एक ट्रांसपेरेंसी जेजेपी का कहना है कि प्रयोग है, ऑनलाइन व्यवस्था का बनाना क्या गलत है? किस लिए बताइए, आप इनकी बात थोड़ी सुनेंगे। सरकार को अपना काम करना, सरकार ग्राम पंचायत में विकास कार्य का 1 रुपए का हिसाब बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़े। तो हमने ई टेंडरिंग को लेकर चर्चा की, सरपंच विरोध कर रहे हैं, देवेंद्र बबली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया गया कि हल्ला बोल पूरे ही प्रदेश में सरपंचों का देखा जा रहा कि देवेंद्र बबली माफी मांगे, ई टेंडरिंग पर सरकार एक बार फिर से विचार करे, इस फैसले को वापस लिया जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताकि गाँव में विकास हो सके और